नमस्कार दोस्तों। आज के मानव की हकीकत। आज एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जो आपकी आंखें खोल देंगी। वाकई में क्या है आज के मानव की सच्चाई। दोस्तों, एक बार जंगल में सभी जानवर इकट्ठे होते हैं। पंचायत सी उनकी स्टार्ट हो जाती। सभी अपने दुखों को, तकलीफों को एक दूसरे से शेयर करते हैं। तभी एक गिदड़ उसी में से निकलता है, खड़ा होता है, बोलता है कि भाई जब भी हम गांव की तरफ या शहर की तरफ मैं जाता हूं तो वहां के लोकल जानवर, कुत्ते आदि हम पर झपट पड़ते हैं। हम कभी चाह के भी गांव की तरफ नहीं जा पाते। वहां हम लोगों का जाना एकदम गुनाह हो गया है। जैसे ही कुत्ते गांव के हमें देखते हैं, वो हम लोगों के ऊपर एकदम अटैक कर देते हैं। तभी उसी में से एक जानवर ने उसको सलाह दिया, सही कह रहे भाई, परेशान मत हो। एक दिन आएगा जब हम इन सभी ग्रामीण तबके के कुत्तों से हम लोग एक एक करके बदला लेंगे। एक काम तुम करो, जब तुम कहीं बाहर जाते हो जंगल छोड़ के, तुम्हें जो परेशान करता है उसका नाम तुम नोट कर लो। जंगल से एक पत्थर उठाओ, पत्थर का टुकड़ा उठाओ, उस पर नाम नोट करके अपने पास रखते जाओ। तुम्हारे बारे में तुम्हें कौन कितना परेशान किया है, एक पत्थर की चट्टान पे हर बार लिखते जाओ और अपने पास रखे रहो। एक दिन समय आएगा, ये गांव वाले जितने भी जानवर हैं, कभी घूमते टहलते अगर जंगल की तरफ आए तो इनसे हम लोग चुन चुन कर एक एक से हिसाब चुकता करेंगे। गीदड़ ऐसे ही करता है। जब कभी गांव की तरफ जाता है तो गांव के कुत्ते उसको भौंकने लगते हैं, गांव में एंट्री नहीं देते और वह भाग आता है। धीरे धीरे गीदड़ ने क्या किया, जब कभी कोई गांव का कुत्ता उस पर अटैक करता, उस पर भौंकता, उसको परेशान करता, वो उस कुत्ते का नाम एक, चूंकि जंगल में चट्टाने होती हैं, पत्थर के टुकड़े होते हैं, तो एक पत्थर के टुकड़े पर हर बार जो कोई भी कुत्ता उसको परेशान करता, वो उसका नाम लिख करके अपने आसपास रख लेता है। जब कभी भी वो कोई भी उस जानवर, गांव से संबंधित कोई मानव भी, इंसान भी जब उसको, गिदड़ को परेशान करता तो वो आकर के जंगल में एक पत्थर की चट्टान पर उसका नाम लिखता और अपने आसपास रख लेता है। ऐसे धीरे धीरे कई वर्ष बीत जाते हैं। गीदड़ के पास जहां गीदड़ रखता है, वो उसके चारों तरफ एक दीवार सी बन जाती है। कैसी दीवार? उन दीवारों में क्या था, उन दीवारों में वही चट्टाने होती हैं जिनका वो नाम लिखा होता है। और नाम किसका लिखता है? जिन्होंने कभी उसको परेशान किया, चाहे वो जानवर हो, ग्रामीण जानवर, कुत्ता हो या इंसान हो, किसी न किसी चट्टान पे उसका नाम लिख लेता और अपने आसपास ऐसे रख देता है। धीरे धीरे उसके चारों तरफ एक दीवार सी बन गई। उन दीवारों में क्या था? उन दीवारों में था सिर्फ दुश्मनों के नाम, कि इन्होंने मुझे परेशान किया, इन्होंने मुझे परेशान किया, इन्होंने मुझे परेशान किया। सबके नाम उन चट्टानों में, हर एक चट्टान पर या हर एक पत्थर के टुकड़े पर किसी न किसी का नाम होता, जिन्होंने कभी ना कभी उस गीदड़ को परेशान किया था। धीरे 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 ऐसे समय बीतता और एक समय ऐसा था, एक बड़ी सी दीवार उसके चारों तरफ पत्थरों के टुकड़ों की, चट्टानों की तैयार हो जाती है। एक दिन रात के समय गीदड़ सो रहा होता है, अचानक से तूफान आता है। अब चूंकि गीदड़ सो रहा था, उसको नहीं समझ में आया। अचानक से तूफान आता है और उस तूफान में वो चट्टानों से बनी जो दीवारें थी, पत्थर के टुकड़ों से बनी जो दीवारें थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हर किसी न किसी के बारे में नकारात्मक बातें लिखी थी कि इसने मुझे गाली दी, इसने मुझे भौंका, इसने मुझे काटने को दौड़ा, इसने मुझे मारा। इस प्रकार की नफरती दीवार जो थी उसके आसपास चट्टानों की,
उस तूफान में गिर जाती है और वहीं पर गीदड़ उन्हीं चट्टानों, उन्हीं नफरती रूपी पत्थर के टुकड़ों से बनी दीवालों के नीचे वो दब जाता है और उसकी जीवन लीला वहीं समाप्त हो जाती है। दोस्तों, यह कहानी आप गौर से समझिएगा। ठीक यही आज के मानव जीवन की हालत है। आज का मानव भी क्या करता है, सामने वाले में कितनी अच्छाई है ये नहीं देखता। अगर उसने भूल बस कभी उसको गाली दे दी, चुगली कर दी, या बाई मिस्टेक कभी उसकी निगेटिव निकल गया, सपोज दैट मैं ही हूं, मेरे रिलेटिव हैं, मेरे यार हैं, दोस्त हैं, आसपास तमाम लोग रहते हैं, कभी किसी ने मेरे बारे में गलत कह दिया, उसने 100 बार आपकी अच्छाई की है, आपके साथ अच्छा काम किया, नहीं, इंसान उस निगेटिव चीज को याद कर लेता, अरे इसने तो मुझे आज गाली दी, आज इसने तो मेरा कंप्लेन किया, यहाँ पे शिकायत की, अरे आज ये मेरे बारे में उससे ये बोल रहा था। इस प्रकार की बातें इंसान अपने मन में गांठ बना के रख लेता है। उसने भले ही कितनी बार अच्छाई न की हो, कितनी बार हेल्प क्यों न किया हो, लेकिन वो सब भूल जाता है और लास्ट में उसको वही याद रहती है। आजकल मानव भी ऐसे ही हो गया है। आप उसके साथ 10 बार अच्छा काम किए, अगर एक बार कोई बाई मिस्टेक भी गलत हो गया, बाई मिस्टेक गलत कामों में आपने नाम ले लिया उसका, वो उसको जरूर लिख लेता है। आजकल 90% मानव की भी यही हाल है। हर एक इंसान, हर एक नहीं, 90% की यही हालत है। वो भी जैसे गीदड़ ने नफरती दीवार अपने लिए खड़ी कर ली थी, ऐसे मानव भी होता जा रहा है। अच्छाइयां उसे नहीं याद रहती, उसे सिर्फ सामने वाले की बुराइयां याद रहती है। सामने वाले ने कब गाली दी, सामने वाले ने कब मेरी चुगली की, सामने वाले ने अमुक व्यक्ति से मेरे बारे में उल्टा सीधा कब कहा, वो बातें वो जरूर याद रखता है। वो 10 बार आपकी हेल्प किया, 10 बार आपके बारे में अच्छा बोला, वो मानव को नहीं याद रखता है। तो ऐसे ही आजकल 80-90% मानव हो चुके हैं जो अपने आसपास, वैसे जैसे गीदड़ ने एक नफरती दीवार खड़ा कर रखा था, ऐसे मानव भी नफरती दीवार अपने चारों तरफ खड़ी कर रखा है। दोस्तों, सबको पता है एक दिन यहां से सबको जाना है, तो यहां से जाना है, मृत्यु निश्चित है, यही एक कड़वा सत्य है। कभी भी किसी भी दिन किसी का भी अंत समय आ सकता है। तो हम ऐसी नफरती दीवारों को क्यों पाल रहे हैं? ऐसी ही नफरती दीवार अगर आप पालेंगे तो उसी गीदड़ की भांति एक दिन ऐसा आएगा कि इन्हीं नफरती दीवारों से दब के हमारी भी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं आप सभी को, हम अपने आप को भी यही समझाना चाहते हैं कि नफरत की दुनिया छोड़ो। किसी ने एक बार कुछ कर दिया, 2 बार कुछ कर दिया, भूल जाओ यार, उसको अवॉइड करो, जाने दो। उसने कहा है ना, उसको प्रकृति माफ नहीं करेगी। अगर आप सच्चे इंसान हो, कोई आपको बार बार टॉर्चर कर रहा है, परेशान कर रहा है, नोट कर लीजिए, ये प्रकृति एक गोल है, एक न एक दिन उसको ब्याज समेत लौटाएगी। इसलिए हमें उन नफरती जो हमारे बारे में पीठ पीछे कुछ बोल रहा है, बोलने दो। आपका काम है, आपने सुन भी लिया, निगलेक्ट करो उस पर्सन को, जाने दो भाई। तुम्हारी आत्मा को संतुष्टि मिल गई हो गाली देके, तो दे लो। आप अपने मन में किसी के प्रति नफरत ना पालें। अगर आप ऐसे ही नफरत पालते जाएंगे, उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, इस प्रकार की बातों में आप उलझे रहेंगे और ऐसे ही गीदड़ की तरह अपने आसपास नफरती दीवार खड़े करेंगे, एक दिन दोस्त इसी नफरत रूपी दीवार में आप भी दब जाएंगे, आपकी भी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी और मिलेगा कुछ नहीं। तो इसलिए किसने क्या कहा, क्या नहीं कहा, उसको मारिए गोली, जाने दीजिए। जो गंदे व्यक्ति हैं, गंदे स्वभाव के हैं, जिनकी काम ही है दूसरे की अवहेलना करना, वो अवहेलना ही करेंगे। आप लाख चाहिए, समझा लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। तो अपने को स्वच्छ रखिए, अपने मन को स्वच्छ रखिए, जाने दो। जिसने गाली दी है ना, नोट कर लीजिएगा, 10 गुना ज्यादा उसको गाली मिलेगी, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, मिलेगी जरूर। तो आप उसका प्रत्युत्तर न दें, मन में अच्छे विचारों को रखें। सामने वाले जो अच्छे लोग हैं, जो आपके बारे में अच्छा बोलते हैं, आपको समझते हैं, उनकी शब्दों को याद रखें, उनके विचारों को याद रखें, अपना मन स्वच्छ रखें और आगे का जीवन ऐसे ही मस्ती में, हंसते मुस्कुराते हुए
जीने का प्रयास करें। नफरत पालेंगे दोस्तों, नफरती दीवारों में दब जाएंगे। मानव जीवन बहुत छोटा है, जस्ट लाइक अ मच्छर। कब समय की मार पट से पड़े और आपका काम खत्म हो जाए, कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, आज की कहानी से हम आप सभी को यही समझाना चाहते थे कि नफरत मत पाले मन में। गाली देने वाले का स्वभाव है तो गाली देगा ही, आपके उससे नफरत करने से कुछ नहीं होगा। आप छोड़ दीजिए उसकी उसी स्थिति पे, वो खुद एक दिन अपने आप में शर्मिंदा होकर डूब के मर जाएगा। हम क्यों उसके लिए टेंशन लेकर बैठे हैं? हम अपना पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, अच्छे स्वभाव के साथ अपना जीवन जिए, मस्ती में रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, टेंशन ना पालें। जिसका जो काम है करेगा। हमें अपने आप को देखना है, अपने आप को सही मार्ग पर ले जाना है, इसलिए अपने को देखें। दोस्तों, कहानी, स्टोरी, ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम इस तरह की वीडियोस आप सबके लिए बनाते रहें। लास्ट में दोस्तों, आप सभी को पुनः मैं नमस्कार, जय हिंद बोलना चाहूंगा।